जी ये हमारी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है सिबलिंग राइवरी का। अब हम लोगों ने ये देखना है कि डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो डिफरेंट तरीके से अग्रेशन कैसे दिखा सकते हैं। जैसे अब टोडलर्स हैं, टोडलर्स जो हैं वो दिखाते हैं अग्रेशन इस तरह से कि वो अपने टॉयज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। तो जब उनका सिबलिंग या उनका बहन भाई उनकी चीज़ें उठाता है या उनकी पसंद की चीज़ उनसे लेता है तो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करते हैं। टोडलर्स होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज़ के बाद की स्टेज होती है, यानी साल 2 साल 3 साल स्कूल गोइंग बच्चों से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम टोडलर्स बोलते हैं। टोडलर्स आर नेचुरली प्रोटेक्टेड ऑफ देयर टॉयज़, सो एनी वन पिक देयर एसेट्स दे रिएक्ट बैडली। ठीक है, उसके बाद होते हैं स्कूल गोइंग बच्चे। स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं वो फेयरनेस बहुत ज़्यादा उनके अंदर डेवलप हो रही होती है, क्योंकि उनके अंदर फेयरनेस का मादा बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है। फीलिंग होती है उनके अंदर कि फेयर होना चाहिए, और कि ये वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनके अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं होती है कि इस चीज़ को एबिलिटी नहीं होती है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि डिफरेंट एजेस के बच्चों को पेरेंट्स डिफरेंट तरीके से कैसे डील कर सकते हैं। तो वो ये समझते हैं कि उन लोगों को जो दूसरे उनके सिबलिंग्स हैं उनको दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई अदर सिबलिंग with other ages got treated differently, they feel it's the special treatment। तो फिर क्या होता है, बच्चों में एहसास कमतरी पैदा हो सकती है। लेकिन जो टीन एज के बच्चे हैं, टीन एजर्स हैं, टीन यानी कि 13 से 19 तक का जो अरसा होता है बच्चों का, वो क्या होता है उनके अंदर डेवलप। टीन्स ऑन द अदर हैंड आर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस and might helping with household chores, taking care of young siblings, or even having to spend time, मतलब too much time spend कर रहे होते हैं together। All these differences can affect how kids fight with one another। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो टीन एज के बच्चे हैं, जो थोड़े से बड़े हो रहे हैं बच्चे, जो जवानी की तरफ आ रहे हैं, उन बच्चों में सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही होती है कि उनको लगता है कि वो अब बड़े हो गए हैं और उनको किसी की राय की या उनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत अब नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी के फैसले अब खुद कर सकते हैं। ये उनके अंदर बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही होती है चीज़, इसलिए उनको कोई भी कुछ कह दे या कोई भी उनको कुछ सिखाने के लिए समझाने के लिए कुछ कह दे तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वो किसी किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते ज़्यादातर बच्चे जो इस एज के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो टेम्परामेंट होता है वो डिफरेंट होता है, हर बच्चे का टेम्परामेंट अलग अलग होता है। तो जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं या उनसे जो थोड़े से छोटे बच्चे हैं, वो आपस में बहन भाइयों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो पैदा हो सकते हैं। और ये इनकी जाहिर सी बात है सोशल नीड होती है। वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी ये नीड होती है कि उनको लोग पहचाने, उनकी लोग बात सुने। तो जब इस तरह से उनको वो चीज़ नहीं मिलती, लोग उनको बच्चा समझते हैं या फिर उनको बड़ा समझते हैं, तो वो जो है वो पिस के रह जाते हैं। और उनकी जो मेंटली डेवलपमेंट होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो और इंडिविजुअलिटी उनकी पहचानी जाए, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो एग्रेशन दिखाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि उनके रोल मॉडल बनते हैं। टीन एज के जो बच्चे हैं उनके भी रोल मॉडल बनते हैं। वो क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। अब बच्चे अगर बच्चों के सामने पेरेंट्स लड़ रहे हैं या बच्चों के सामने पेरेंट्स इस तरह आर्ग्यू कर रहे हैं, या माँ ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, या वो चिल्ला रही है, या बाप जो है वो माँ पे चिल्ला रहा है, या आपस के जितने भी घरेलू झगड़े होते हैं, बातें होती हैं, वो बच्चों के जहन में बहुत ज़्यादा बैठ जाती हैं। और बच्चे हमेशा, आप याद रखें बात, कि हमेशा नेगेटिविटी जो है वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं और पॉजिटिविटी अडॉप्ट करवाने के लिए उनको सालों लग सकते हैं। तो इसलिए आपने रोल मॉडल बनना है अपने बच्चों के लिए। जो आप बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहते हैं कि करो। बच्चे हमेशा वो करेंगे जो आपको करते हुए देख रहे हैं। अगर आप बच्चों को चिल्ला के भी कह देना कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, सच बोलें, लेकिन अगर आपको वो नमाज़ पढ़ते नहीं देख रहे तो वो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको वो सच बोलते नहीं देख रहे तो वो नहीं सच बोलेंगे। वो जो आपको करता हुआ देख रहे हैं उन्होंने वो ही करना, आप उनको जितना मर्ज़ी समझा लें। अच्छा, नेक्स्ट सम पेरेंटिंग टिप्स हैं, इसको हम जल्दी से कवर करते हैं। उसमें पहला ये है कि डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। अगर 2-3 बच्चों की लड़ाई हो रही है तो कोशिश करें कि पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि उससे ये होगा कि वो एक साइड का जो एक तराजू का पलड़ा ना वो भारी नहीं हो जाएगा। और बच्चे जो हैं वो मोस्टली माँ बाप क्या करते हैं, तो एक बच्चे की साइड थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो दूसरा बच्चा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेहतर है कि इन्वॉल्व ना हो। स्टेप इन ओनली व्हेन चांस ऑफ एनी फिजिकल हार्म। अगर फिजिकल हार्म होने का चांस है कि वो जिस्मानी तौर पर एक दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, फिर आप उनके अंदर कूदें, अदरवाइज़ आप सेपरेट हो। सेपरेट किड अंटिल दे काम डाउन। अगर आप ये कर सकते हैं तो करें कि जो बच्चे हैं वो
आपस में जब तक वो काम डाउन नहीं हो जाते वो आप उनको अलग कर दें, मतलब दूसरे कमरे में एक दूसरे को भेज दें। डोंट पुट टू मच फोकस ऑन विच चाइल्ड इज़ टू ब्लेम। मतलब आप अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो आप पेरेंट, एज अ पेरेंट आप दोनों के पेरेंट है, तो आप दोनों को ये नहीं देखेंगे, किसका फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि झगड़ा कैसे ख़त्म होगा। ट्राई टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है हर इंसान को, हर बच्चे को कोई ना कोई आप पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ठीक हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ठीक हो, दोनों अपनी अपना जगह ठीक हो। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको कोई ना कोई इनाम का लालच दे दें कि अगर तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ ले दूँगी, या ये काम, थोड़ा सा लालच उनको दे दें ताकि वो एक ये लड़ाई जो है वो छोड़ दें। सेकेंडली लास्टली ये होता है कि किड्स लर्न इंपॉर्टेंट स्किल्स एज हाउ टू वैल्यू अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ टू कंप्रोमाइज़ एंड हाउ टू कंट्रोल एग्रेशन। अगर लड़ाई से भी अगर इंसान, अगर पॉजिटिविटी, अगर लड़ाई को देखा जाए पेरेंट के ऊपर है कि पेरेंट भी बच्चों को कुछ लड़ाई में भी कुछ सिखा सकता है। बस ये कि उसको खुद को कूल डाउन रखना पड़ेगा। वो बच्चों की लड़ाई से भी बच्चों को ये सिखा सकता है कि एक दूसरे की ओपिनियंस को हम रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं और इसके अलावा अपना एग्रेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी इसकी पेरेंटिंग, ये जो सम पेरेंटिंग टिप्स थी, इसलिए कि आप अगर बच्चे आपके लड़ते हैं तो आपने किस तरह से उनको डील करना है, ये सारा टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया है 2 पार्ट्स में। अगर आपको इसमें कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या अगर आपने कोई मुझे मज़ीद इसके बारे में कुछ राय वगैरह देनी हो तो आप लाजमी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।